अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है? पाकिस्तान की आवाम की अगर राय का जायजा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद एक मेजॉरिटी व्यू ऐसा है जो अमेरिका को नापसंद करता है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। अगर अमेरिका के अवाम की राय का भी जायजा लिया जाए तो शायद इसी तरह की कोई सूरत हाल सामने आती है। लेकिन क्या ये फैसले जज्बाती बुनियाद पे होने चाहिए या पाकिस्तान के इंटरेस्ट के बुनियाद पे? पाकिस्तान के इंटरेस्ट आखिर हैं क्या और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज के और किस नौइयत के होने चाहिए? मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स रखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो करीबन 20.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ पिछले साल में, उनका सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका की तरफ जाता है। यानी 3.2 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स है हमारी उस अमाउंट की, वो अमेरिका की तरफ जाती हैं। दुनिया के बड़े बड़े माली इदारों पर भी अमेरिका का कंट्रोल है और हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर उसको जो सपोर्ट चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक से, उन इदारों के ऊपर भी या उन इदारों की भी जो असिस्टेंस है पाकिस्तान की तरफ, वो अमेरिका की खुशनुदी या अमेरिका की सपोर्ट के बगैर शायद मुश्किल होगी। अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक का जायजा लें तो आपको ये भी नजर आएगा कि मगरबी ममालिक या कम अज कम मगरबी ममालिक के साथ साथ और भी दुनिया के ममालिक ऐसे हैं कि जो अमरीकी फॉरेन पॉलिसी का रुझान देखने के साथ फिर दुनिया के बाकी ममालिक से अपने रवाबित इस्तवार करते हैं। इंडिया, जिसके बारे में ये अमूमन ख्याल किया जाता था कि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर भी बहुत आगे था और उस दिहाई के अंदर वो अमेरिका या और रशिया दोनों के साथ ताल्लुकात रखता था जब दो सुपर पावर्स हैं, उसकी भी अब इस वक्त की पॉलिसी का जायजा लें तो आपको इंडिया का भी अमेरिका की तरफ झुकाव नजर आता है। सो आखिर हमें ये फैसला जो हमें करना चाहिए इस वक्त लाजमी है हमारे लिए कि हम ये फैसला करें कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट किसी भी मुल्क के साथ रवाबित इस्तवार करने में क्या हैं, वो इंटरेस्ट कैसे हैं, अमेरिका का हमारे बारे में क्या ख्याल है, अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन हमारे बारे में कैसा है और अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात रखने के अंदर किस कदर ख़्वाह है। आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें उनका अहाता करना चाहिए इंटरनली पाकिस्तान के अंदर, ये देखने के लिए कि हमें अगर रवाबित को इस्तवार रखना है और उनको रीथिंक करना है तो उनकी उसके लिए क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए। हमें इसके ऊपर बात करने के लिए ज्वाइन किया है हमारे प्रोग्राम में वाशिंगटन के से हमारे साथ मौजूद हैं मुईद यूसुफ साहब, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के साउथ एशिया एडवाइजर हैं। मुईद साहब, आपको प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। जी, बहुत शुक्रिया। मुईद, आपने अभी एक आर्टिकल लिखा और उसके अंदर आपने ये कहा कि अमेरिका के अंदर भी कोई पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे जज्बात नहीं है। सर्टनली अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन के जो है, जो सामने रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। सो पाकिस्तान को क्या ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अमेरिका हर हालत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा? देखिए, ममालिक जो हैं वो अपने मफादात को देखते हुए ताल्लुकात आगे बढ़ाते हैं और मेरे नज़दीक अमेरिका और पाकिस्तान को इस वक्त एक दूसरे की ज़रूरत है। जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता, अमेरिका पाकिस्तान के बगैर शायद आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को इक्तिसादी हालत देखते हुए और बहरहाल एक सुपर पावर के साथ आप एक ताल्लुक आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो देखते हुए पाकिस्तान को भी अमेरिका की जरूरत है। तो मेरे नजदीक ये ताल्लुक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर शायद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों तरफ जो आवाम हैं उनके इसी तरह तासुर मनफी रहे तो शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके हाथ से बात निकल जाए और जो स्ट्रीट सेंटिमेंट है उसकी वजह से कोई ऐसा कदम अमेरिका को लेना पड़े जिससे ताल्लुक जो है वो और खराब होने का खदशा हो। आप ये बताइए कि इस वक्त पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में क्या ख्यालात पाए जाते हैं कि क्या वो एक ट्रस्टेड पार्टनर है, क्या वो फेयर गेम के अंदर अमेरिका के साथ शामिल है, क्या क्या ख्यालात हैं उधर? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका में बहुत मनफी तासुर पाया जाता है पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है। मेरे नज़दीक काफ़ी एग्जैजरेटेड ये व्यू है कि पाकिस्तान की वजह से ही शायद अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही है और पाकिस्तान ने वो कुछ नहीं किया जो उससे मांगा गया था। तो जहाँ तक ताल्लुक है अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन का, कांग्रेस का, ज़्यादातर राय जो है मनफी है।
मैं ये भी जरूर कहता चलूं कि इसके बावजूद ऐसे हलके अभी तक कम हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म करना चाहिए। जो राय है वो यही है कि पाकिस्तान से ताल्लुक आगे बढ़ाना है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान से कहा जा रहा है शायद वो पाकिस्तान ने नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, मेरे नजदीक एक एग्जैजरेटेड व्यू है, लेकिन बहरहाल यही यहाँ क्या ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही होगी, जो इस वक्त पब्लिकली नोन है, या ऐसी कंडीशनैलिटीज हैं जो उनका ऐवान ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में रखनी चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस, पहले तो ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस कोई मोनोलिथ बॉडी नहीं है। उसमें रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, सेनेट है, हाउस है। तो जो हाउस साइड है, उन्होंने तो अभी कल भी ये एक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की जो माली इमदाद है उसको कंडीशनल बनाया जाए, उनकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन सेनेट में ये राय नहीं पाई जाती, उनका फैसला हतमी होता है। वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी बिल्कुल ये राय नहीं है। तो मेरा ख्याल एक स्प्लिट है इस वक्त वॉशिंगटन में। लेकिन जहां तक माली इमदाद, सिविलियन इमदाद का ताल्लुक है, देखिए उसमें बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जो शिक्के हैं उन पे अगर आपने कमिट किया है तो वो बहुत जरूरी है कि पूरी की जाए। न सिर्फ अमेरिका को ये बात बावर कराने के लिए कि पाकिस्तान सही तरह पैसे खर्च रहा है, बल्कि पाकिस्तान की अपनी आवाम के लिए जरूरी है कि वो सारी इमदाद जो है वो सही तरह खर्च हो सके। मुईद, हमें ज्वाइन किया है मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी कराची के अंदर। मोइनुद्दीन हैदर साहब नाजरीन सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के वजीर जिसे कहिए इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मोइन साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत खुश आमदेद। अच्छा, मोइन साहब शायद अभी इस वक्त हमारे साथ लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। सो मोईद, हम आपके साथ ही बात जारी रखेंगे। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हमारी रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, आप उसको सलाहियत रखते हैं कि दोनों साइड से उसको आप रिव्यू कर सकें, तो ये बताइए कि उस रिलेशनशिप के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं? देखिए, पॉजिटिव तो बड़ा वाज़ेह सा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो सपोर्ट दे रहा है अमेरिका को, वो लाजमी है अमेरिका के लिए। पॉजिटिव ये भी है कि मेरे नज़दीक इस वक्त दोनों ममालिक अफगानिस्तान में खाना जंगी नहीं चाहते, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये भी पॉजिटिव है कि आखिर पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क होने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो पाकिस्तान को और ज्यादा डिस्टेबलाइज जो नहीं होने दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से मेरे नजदीक। ये भी एक पॉजिटिव है। नेगेटिव्स तो देखिए, एक वो मिलिटेंट सेंचुरीज की बात हो रही है अफगानिस्तान पे बारहा, एक ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक माइंडसेट चेंज नहीं हो रही। तो वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के मसले पे काम साथ करने में कामयाब होते हैं 2014 तक, तो फिर शायद मेरे नजदीक एक ऐसी रिवीजन आ सके, एक करेक्शन आ सके इस ताल्लुक में कि आप पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाएं, ना कि अफगानिस्तान को देखते हुए पाकिस्तान के साथ डील करें, जो कि मेरे नजदीक इस वक्त हो रहा है। मोहित, ये जो पाकिस्तान के अंदर तो ये सोच है और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये सोच काफी हद तक है कि जो पाकिस्तान के लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान के बारे में या अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर एंड गेम के बारे में, वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उनको खातिर खाम या देख नहीं रही या उनको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तरफ से सोचें तो ये बात दुरुस्त है। अमेरिका का कहना कुछ मुख्तलिफ है। नुक्ता इसमें जो बुनियादी है वो ये है कि दोनों को बातचीत करने की जरूरत है। अब जो ताल्लुक में एक तनाव आ चुका है, उससे बिल्कुल ना सिर्फ मिलिट्री टाइज बल्कि सिविलियन टाइज भी इफेक्ट हुई हैं, और इस हद तक इफेक्ट हुई हैं कि अब वो बातचीत बहुत कम हो रही है। तो जैसे जैसे आप 2014 की अफगानिस्तान ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेंगे, इनको और ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है, न कि कम। और अगर वो इसी तरह बायलैटरल रिलेशनशिप चलता रहा तो फिर मेरे नजदीक शायद दोनों ममालिक वहां ना पहुंच सके अफगानिस्तान में जहां वो उम्मीद रखते हैं। मुईद, ये गुफ्तगू हम आपसे जारी रखेंगे। नाजरीन, मुईद ये बता रहे हैं कि जो ताल्लुकात में तनाव की कैफियत है, अगर ये इसी तरीके से जारी रही तो फिर शायद दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। ब्रेक के बाद हम पाक अमरीका ताल्लुकात ही के ऊपर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।